जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं देखो आप लोगों को लिए लाया हूँ इस तरह के क्वेश्चन कि इसमें देखो कहीं पर गुणा है, कहीं पर जोड़ है और कहीं पर भाग है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, गुणा है, फिर जोड़ है, फिर घट भाग है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात इन क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखना होता है हल कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। तो हम हल करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो हम हल करते हैं भाग को। ओके, एक इसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। ओके, तो सबसे पहले हम भाग को, फिर गुणा को, तो हम फिर दूसरे नंबर पर गुणा को, फिर जोड़ को। ओके, उसके बाद हम इसे यानी घटाना को हल करते हैं। ओके, तो देखो हमारे पास इस तरह का कुछ सिस्टम होता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यदि आपके पास भाग नहीं है तो आप गुणा से हल करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में भाग का निशान है। ओके, तो क्या करेंगे, तो देखो इसे वैसा का वैसा 4 गुणे 5 प्लस 6, और यहाँ पर देखो भाग है तो इसका मतलब बटे में 2 जाएगा। ओके, ये जैसे लिखा है 6 भाग 2 लिखा, तो इसका मतलब है ये बटे में है, 6 बटे 2 लिखा है। ओके, या तो इसका मतलब है 2 से भाग हमें देना है 6 को। ओके, इसका मतलब ए हुआ। तो देखो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना हो जाता है 6। ओके, 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना हो जाता है 6। ओके, तो इसी तरह देखो यहाँ पर एक कट जाएगा। अब आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर बराबर का निशान जरूर लगाएंगे। ओके, देखो अब लिखा है 4 गुणे 5 प्लस 3/1, बटे में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 1 से किसी संख्या को भाग दो वही संख्या आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो देखो अब क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया है अब गुणा होगा। क्यों, अब गुणा होगा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़। तो गुणा 4 पंचे कितना हो जाता है 20, 4 पंचे 20 हो जाता है। ओके, 20 प्लस 3 हुआ हमारे पास। तो अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 14 से हमें यहाँ पर पहले गुणा करनी है, फिर भाग करना है, फिर घटाना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पहले भाग फिर गुणा तब हम घटाएंगे, उसके बाद आएगा घटाना क्योंकि जोड़ इसमें है नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले भाग करेंगे तो यहाँ बराबर लगाएंगे 14 गुणे 1 माइनस, अब 14 से हम भाग करना है हमें 1 से, तो 14/1 और बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुणे 1 माइनस 14 हो जाएगा क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब गुणा करेंगे 14 गुणे 1 यानी 14 एकम 14 माइनस 14, तो बराबर 14 से 14 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, अब इसी तरह का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास है 250 प्लस 65 भाग 13। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 250 प्लस 65 भाग 13। ये देखो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, दशमलव वाला क्वेश्चन। हम दशमलव किस तरह से हटाएंगे वो भी अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर 250 है और यहाँ पर 65 है और भाग 13 है, तो हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो 250 लिखा रहेगा प्लस 65 और यहाँ पर भाग है तो भाग का निशान और 13। देखो 13 एकम 13 और 13 बचे 65, यानी 13 से हमें भाग देना है 65 को। 13 से हमें 65 को भाग देना है तो हम किस तरह से दे सकते हैं, तो देखो 13 पच्चे कितना हो जाता है 65। ओके, अब घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, 6 से 6 गया 0, देखो कितना आया 5 आया। ओके, यहाँ पर बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 250 प्लस 5/1 और बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। बराबर देखो बटे में की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 250 प्लस 5 और 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 24 गुणे 3 गुणे 25 भाग 5। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है 24 गुणे 3 गुणे 25 भाग 5। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे फिर गुणा करना चालू करेंगे। तो देखो 24 गुणे 3 गुणे 25 और भाग
5। ओके, तो देखो 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 24 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि बटे में की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम इसे देखो 24 से वैसा का वैसा गुणे, और देखो 5 तिहाई कितना हो जाता है, हो जाएगा 15। अब देखो सीधा आपको भाग करना है, तो देखो 15 चक्कू कितना होता है, 60 होता है। 15 चक्कू कितना हो जाता है, 60। तो देखो 60 होता है। ओके, तो 60 का हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, और हमारे पास आंसर कितने लगेंगे, 6। और 15 दूनी कितना हो जाता है, 30, और 30 में हमें 6 जोड़ना है। तो देखो 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 360 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा करना सीखो। यहाँ पर देखो 85 का वर्ग होगा, तो हम डायरेक्ट वर्ग निकालेंगे, यानी बिना गुणा करे इसे हम लगाएंगे। ओके, ट्रिक के द्वारा। तो देखो अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि ट्रिक क्या होती है। तो देखो अभी, तो अगला 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, 85 गुणे 8.5। हम इसे 85 नहीं पढ़ेंगे, इसे 8.5 पढ़ेंगे, भाग 0.1। तो दशमलव कैसे हटता है, सबसे पहली बात, दशमलव कैसे, जैसे हमारे पास लिखा है 0.5 और 0.87। ओके, इतना हमारे पास लिखा है, तो दशमलव किस तरह से हटेगा वो हम सीखने वाले हैं। तो देखो यदि हमारे पास 7 ना होता, इतना ही होता, तो हम दशमलव हटा सकते थे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, इसे हम कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। ओके, इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। तो देखो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, हर में भी, अंश में भी और हर में भी। ओके, तो हम दशमलव हटा सकते थे, जैसे लिखा 0.5 और 0.87। अब दशमलव हम नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे। ओके, तो दशमलव नहीं हटेगा। तो कैसे हटेगा? यहाँ पर 0 हम बढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब दशमलव हम आसानी से हटा सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 50/87। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। तो देखो किस तरह से हम हटा सकते हैं। तो लिखेंगे 85 गुणे 8.5 और भाग का निशान, तो भाग का निशान 0.1। यहाँ पर देखो आसानी से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव हट जाएगा। ओके, और देखो दशमलव यहाँ पर 85 गुणे 85 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हट गया, बटे 1। ओके, 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना हो जाएगा, 85 गुणे 85। तो इसकी गुणा हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल 2 सेकेंड में। कैसे कर सकते हैं? देखो हमें 5 का वर्ग आना चाहिए। 5 का वर्ग कितना हो जाता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। ओके, तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे, और यहाँ पर एक अंक जोड़ के, यानी यहाँ पर 8 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9। 9 ठीक कितना हो जाता है, 72। ये देखो हमारा निकल आया, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे निकल आया? देखो आप चाहो तो गुणा करके भी देख सकते हो। जैसे हम गुणा करते हैं 85 और 85 की गुणा करेंगे। ओके, तो देखो गुणा किस तरह से करेंगे। 5 25 के 5 यहाँ से लगे हमारे पास 2, और 5 8 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42। एक स्थान छोड़ देंगे। 8 पंचे 40 का 0 यहाँ से लगे 4, और 8 8 64 और 4 कितना हो जाता है, 68। अब हम जोड़ेंगे, 5 में कुछ नहीं तो 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 8 और 4 12 के 2, 6 और 1 7। देखो 72, 25 आ गया। देखो हमने आसान तरीके से कर लिया। और यहाँ पर अब देखो 85 और 85 की गुणा हम एकदम आसान तरीके से किस तरह से कर पाएंगे। तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है, या इनकी गुणा कह दो। ओके, तो 55 कितना हो जाता है, 25, और यहाँ पर एक अंक जोड़ के, यानी एक अंक ज़्यादा करके, यानी यहाँ पर कितना है, 8। 8 है तो 9 करके, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। देखो कितनी आसान तरीके से गुणा हो गई। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।